हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और इस वीडियो से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी आने वाले 2 महीनों में। मुझे केवल गिनती के 15 दिन दे दो, भरोसा करो 80 में से 80 नहीं आए भाई पढ़ाना छोड़ दूंगा। उसके बाद ये चीज याद रखना, ठीक है। जब कह रहा हूं ना तो ये मेहनत करके आया हूं और तभी बोल पा रहा हूं। और ये मेरी भी परीक्षा है, यहां मुझे भी प्रूफ करना है कि मैं बेस्ट क्यों हूं और मेरा बच्चा इस बार 80 में से 80 लेके आएगा। ये चीज ध्यान रख लेना, ठीक है। पूरे जुड़े रहना एंड तक, क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्लानिंग है, क्या चीजें होने वाली हैं, क्योंकि तुम्हारी इन 15 दिनों में जिंदगी बदलने वाली है। डन है क्या बेटा? चलो स्टार्ट करते हैं अपने थंबनेल के साथ। 15 दिन, वो 15 दिन जो तुम्हारी जिंदगी को बदल देंगे, ठीक है। चलो बेटा, अब सबसे पहले अपना सिलेबस पता होना चाहिए हमें, ठीक है जी। तो सिलेबस में नंबर सिस्टम कितने नंबर का आ रहा है बेटा? नंबर सिस्टम कितने नंबर का आ रहा है बेटा? बहुत ध्यान से देखना। कितने नंबर का आ रहा है? 6 नंबर का। इसका मतलब मैं कुछ ऐसे पढ़ा दूं कि 6 नंबर पक्के हो जाएं ये वाले तो नंबर सिस्टम से। तो चेक कर लो भैया, नंबर सिस्टम में चैप्टर कौन सा आता है? रियल नंबर्स। कितने नंबर का आएगा? 6 नंबर का आएगा। 3 चीजें बता दूंगा इसमें से, वो 3 चीज पढ़ लो, बात खत्म हो गई। डन। नंबर सिस्टम। उसके बाद अलजेब्रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 20 नंबर का अलजेब्रा आएगा। तो 20 नंबर का अलजेब्रा आएगा तो मैं समझा दूं तो तुम सब कुछ कर लो, ठीक है। अलजेब्रा। देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 नंबर की, बहुत ध्यान समझते चलना इसे। ज्योमेट्री 15 नंबर की, ट्रिग्नोमेट्री 12 नंबर, मेंसुरेशन 10 नंबर, स्टेट और प्रोबेबिलिटी 11 नंबर। एक बार जहां पढ़ते हो ना, जहां पढ़ते हो भैया इसको पहले पेज में नोट डाउन करो और जहां पढ़ते हो इसे लिखो। दिमाग में छप जाए चीजें, दिमाग में छपी हुई होनी चाहिए चीजें कि भैया ये चीजें पढ़नी है, ये आएगा। समझ में आ गया? याद होना चाहिए भैया नंबर सिस्टम से 6 नंबर का आ रहा है। और नंबर सिस्टम में कौन सा चैप्टर आता है? केवल और केवल एक चैप्टर, केवल और केवल एक चैप्टर नंबर सिस्टम में आएगा बेटा, केवल और एक चैप्टर। अब बात करते हैं दूसरी यूनिट जो कि 20 नंबर की थी। कितने नंबर की थी? 20 नंबर की। कितने चैप्टर है इसमें? पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक, अर्थमेटिक। मतलब 4 चैप्टर आ रहे हैं इसमें और 4 20 नंबर के। अगर मैं ऑन एन एवरेज मानूं तो 5 5 5 5। इसका मतलब मुझे यहां इस यूनिट में हर एक चैप्टर के लिए 5 नंबर के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इसका मतलब मैं यहां पे चारों को इक्वल टाइम दूंगा। पिछले वाले में 6 नंबर थे, मतलब यहां ज्यादा समय मत दूंगा भाई। अगर 1 घंटे का एक वीडियो होगा मैं देखूंगा उसे पूरा, 1.5 घंटे का होगा मैं देखूंगा, क्योंकि 6 नंबर की बात है। ऐसे नहीं 80 नंबर। तुम सोचो ना कि भैया 1 घंटे में कोई वीडियो देख लो 80 नंबर आ जाएंगे, नहीं भाई, डिटेल में चीजें समझेंगे हम। 6 नंबर की बात है, रियल नंबर की। उसके बाद 5-5 नंबर की बात है यहाँ पे। बात समझ में आ गई? सेकेंड यूनिट कितने नंबर होगा? 26। 20 और 26, 4 चैप्टर है इसमें। आगे समझो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिंगल चैप्टर 6 नंबर का। इसका मतलब यहां मेहनत लगाऊंगा इस चैप्टर में, और जब मेहनत करूंगा 6 नंबर कंफर्म होंगे। मैं कराऊंगा सारी चीजें, बस पहले समझो कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अगला जो क्या आ रहा है भाई? ज्योमेट्री। 2 चैप्टर है ज्योमेट्री। कितने नंबर की आ रही है? 15। इसका मतलब 2 चैप्टर मुझे 15 नंबर देके जाएंगे। इसका मतलब 2 चैप्टर अगर मैं ऑन एन एवरेज कर लूं तो 7.5 नंबर हो गए, 7.5 नंबर हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? जितनी टाइम मैं रियल नंबर में दूंगा उससे 1.5 गुना ज्यादा समय इसमें दूंगा। समझ में आया? 7.5 नंबर की बात है बेटा। बहुत इजी चैप्टर है। सर्कल्स प्रूविंग समझेंगे इसमें हम, ट्रायंगल, सिमिलरिटी, पीपीटी वगैरह सब पढ़ेंगे। 15 नंबर मतलब 7.5 एवरेज की बात कर रहा हूं। डन है बच्चों? डन है। देन ट्रिग्नोमेट्री। भैया बच्चों इसे हवा बना देते हैं, पता नहीं बेटा। 10th की ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं है, 1% है ट्रिग्नोमेट्री के बराबर में, कुछ नहीं है। इजी लेके करो। 2 चैप्टर 12 नंबर के 2 चैप्टर आ रहे हैं। एक इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है और दूसरा है हाइट एंड डिस्टेंस। ये जो हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर है ना, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं इसे, ठीक है। 2 चैप्टर कितने नंबर के आ रहे हैं? 12। यानी कि ऑन एन एवरेज अगर देखूं तो भैया 6 मार्क्स का एक चैप्टर पढ़ रहा है मुझे, 6 मार्क्स का एक चैप्टर पढ़ रहा है। इसका मतलब मुझे यहां मेहनत देनी पड़ेगी, मुझे समय लगाना पड़ेगा, इस पे मुझे समय देना पड़ेगा, ठीक है। देन अगली यूनिट अपनी मेंसुरेशन, जहां हम एरिया वगैरह निकालेंगे, जिसमें एक चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। लप्पू सा चैप्टर है। उसके बाद सरफेस एरिया वॉल्यूम कितने नंबर देके जाएगा? 10 नंबर।
इसमें से 4 का आएगा, इसमें से 6 का आएगा, ऐसे करके हम पढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे। मतलब हम यूनिट वाइज पढ़ेंगे और चीजों को बहुत बेहतर तरीके से करेंगे, बहुत इजी तरीके से करेंगे। ठीक है बेटा। देन स्टैट और प्रोबेबिलिटी, इतना इजी चैप्टर मैथमेटिक्स में कुछ है ही नहीं, 11 नंबर फ्री के आते हैं यहां से। स्टैट और प्रोबेबिलिटी 11 नंबर। अब तुम ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि भैया आपने जो बताया 100 नंबर आ गए, ये यूनिट वाइज है, याद होना चाहिए सब कुछ। और जब याद होगा तो तुम फोड़ दोगे इस साल और 80 में से 80 यहां से लेकर आओगे और तुम्हारी जिंदगी पूरी बदल जाएगी। क्या प्लान है भैया? बड़ी बड़ी बातें कर ली, सिलेबस बता दिया, 80 में से 80 आ जाएंगे, क्या प्लानिंग है? तो प्लान मेरे बच्चों क्या है? तो प्लान मेरा वन शॉट वीडियोस का है। ये जो वन शॉट वीडियोस होंगे पूरी यूट्यूब में देख लेना, ऐसे क्लासेस आपको नहीं मिलेंगी। केवल एनसीईआरटी बेसिक पढ़ा दिया, बात खत्म हो गया, हुआ बना दिया लोगों ने। ये वन शॉट क्यों अलग है? ये वन शॉट क्यों अलग है बेटा? क्योंकि इन वन शॉट में एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट कवर्ड है, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट कवर्ड है, रेफरेंस बुक्स के क्वेश्चंस कवर्ड हैं, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो जिंदगी में एक सच है, बोर्ड में आने वाला पेपर और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे आए हैं, कोई किताब की जरूरत नहीं है यहां पर एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट के अलावा। मार्केट में बिजनेस चल रहा है, इसलिए आजकल यूट्यूब पे ऐड भी आ रहे हैं, है ना, कि भैया क्या बोलूं, ट्रोल हो जाऊंगा, लेकिन इस किताब भैया ये प्रैक्टिस सेट ले लो, ये प्रैक्टिस सेट बढ़िया, कुछ नहीं। सच केवल इतना है, एनसीईआरटी किताब बेसिक वाली और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसको हम पीवाईक्यू भी कहते हैं, केवल इतना ही सच है और कुछ भी सच नहीं है। उसके अलावा क्या सच है? तो वो है तुम्हारी प्रैक्टिस, वो है तुम्हारा डेडिकेशन टुवर्ड्स योर सब्जेक्ट। समझ में आई क्या? क्लियर है ना बातें? तो ये जो मेरे वन शॉट्स हैं, जो मैं दूंगा आप लोगों को, जो बढ़िया तरीके से करा के दूंगा, ये उसमें अलग है, सबसे अलग है, सबसे बेस्ट है। और हम जब आते हैं ना बेटा तो कुछ तबाही मचा के जाएंगे, ऐसे वर्क करके नहीं आए कि आए भैया, आए हैं तो कुछ अलग करके जाएंगे और सबसे बेटर करके जाएंगे। ध्यान रखिएगा बेटा। अब ये जो सीरीज में चला रहा हूं, इस सीरीज का नाम है द लास्ट बैच। हो सकता है मैं लास्ट बार पढ़ा रहा हूं, हो सकता है, लेकिन इस सीरीज का नाम है द लास्ट बैच सीरीज। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? बिल्कुल शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलना है, एक डिसिप्लिन बना के चलना है। ठीक है, जो डिसिप्लिन में रहते हैं वही राज करते हैं, और जो डिसिप्लिन में नहीं रहते वो दूसरों के गुलाम होते हैं। ये चीज याद रखिएगा, इस चीज को याद रखिएगा बेटा। बात समझ में आ गई क्या? ये चीजें याद रखना बेटा। लास्ट बैच फोड़ देंगे, 80 में से 80 लेके आएंगे, बस यहीं से प्रैक्टिस करेंगे और कुछ करना ही नहीं है। चलो, ये आपके सामने शेड्यूल है, इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलना है हम लोगों ने। जिस दिन आपके पास वीडियो आएगी, जिस दिन आपके पास क्लासेस आएंगी, सेम डे में प्रैक्टिस करोगे, अगले दिन रिवाइज करोगे, बीच बीच में अपने जो पढ़ने का शेड्यूल है उसको बना लेना। जैसे यहाँ पर देखा बेटा आप लोगों ने, जैसे हमने देखा है यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो बेटा यहाँ देखो, फर्स्ट ऑफ अक्टूबर आपके सामने रियल नंबर हो जाएगा खत्म। 1 तारीख को आपका रियल नंबर खत्म हो गया, रियल नंबर आपने डन कर लिया। 5 तारीख को ट्रिग्नोमेट्री आएगा, 5 तारीख को ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ये 6 नंबर डन हो गए। फिर ट्रिग्नोमेट्री, और फिर 10 तारीख को बेटा यहां देखो गैप कितना दे रहा हूं, देखो चैप्टर के हिसाब से, प्रैक्टिस के हिसाब से गैप दे रहा हूं। 1 अक्टूबर, देन 5 अक्टूबर, और उसके बाद 10 अक्टूबर। इसका मतलब बड़े बड़े चैप्टर निपटा रहा हूं पहले, फिर 5 दिन का गैप दे रहा हूं। 15 तारीख को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ रही है, उसमें आपको अच्छे से करना है। उसके बाद बात समझ में आना, ठीक है बेटा, बात समझ में आएगी तुम्हें। 20 अक्टूबर लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, 25 तारीख को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 30 अक्टूबर ट्रायंगल। ये पूरा अक्टूबर का महीना निकल गया। 1 2 3 4 5 6 7 7 चैप्टर, 7 दिन 7 चैप्टर खत्म। ठीक है, और दूसरी बात समझ लो मेरी बात को बहुत ध्यान से, 1 5 10 15 20 25 मोर देन इनफ प्रैक्टिस का टाइम दे दिया। प्रैक्टिस कहां करनी है मैं वीडियो में आपको बता दूंगा, कहां से क्या करके लेके आना है इन 5 दिन के गैप में। और भी सब्जेक्ट है, साइंस भी है, एसएसटी भी है, लेकिन अभी मेरी बात मान लो, अभी मेरी बात मान लो। नवंबर का महीना स्टार्ट होगा, 5 दिन का गैप दिया हूं। 5 तारीख को दूंगा पॉलिनोमियल, 8 तारीख को दूंगा क्वाड्रेटिक, 12 तारीख को दूंगा सरफेस एरिया वॉल्यूम, 20 तारीख को प्रोबेबिलिटी, 25 को स्टैट करूंगा, 28 को सर्कल, 30 नवंबर जो कि इस सीरीज का 15वां दिन होगा, लास्ट दिन होगा, सिलेबस खत्म।
दृढ़ निश्चय कर लो कि इस 15 दिनों में फोड़ दोगे बेटा। इन 15 दिन, ये 15 दिन मुझे अपनी जिंदगी के दे दो, मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। ये चीज याद रखना। बात समझ में आई? ये 15 दिन मुझे चाहिए, डेडिकेशन से चाहिए, बहुत बेहतरीन चाहिए, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बस विश्वास करेंगे सब कुछ मिलेगा। किसी भी फलाना इंस्टीट्यूट के सबसे पेड बेस्ट से बेटर सीरीज चलने वाली है, क्योंकि वर्क करा है हमने, मेरे बच्चों ने इस पे वर्क करा है, और आपके सामने ये चीजें बेस्ट दूंगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? लेकिन हाँ, ये चीज तभी बेस्ट हो पाएगी जब आप अपना साथ मुझे दोगे। अपने साथ का मतलब क्या हुआ? अपना भरोसा, और इस सीरीज को मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर करना बच्चों। अच्छा, इसकी नोटिफिकेशंस, इसके नोट्स, एसएसटी के नोट्स, साइंस की सीरीज के नोटिफिकेशन के लिए प्लीज मेरे इस टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको ज्वाइन कर लो। वहां पर मैं प्रैक्टिस शीट्स भी प्रोवाइड करवाता हूं। मेरे ऑफलाइन के बैचेस की नोटिफिकेशन वगैरह भी वहां जाते हैं। वो आपके लिए बेस्ट होगा, जहां आपको पता लगेगा कि हम कितना वर्क करके आते हैं। बातें नहीं करते बेटा। बात समझ में आ गई? वर्क करके आए हैं, आपको बेस्ट देंगे, अपना बेस्ट देंगे, और आप बेस्ट कर लोगे। मुझे केवल भरोसा, आपकी प्रैक्टिस, डेडिकेशन चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। डन है बेटा? तो ये 15 दिन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और फिर जनवरी, क्योंकि सर अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, चले गए, दिसंबर में हम प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, आपको पता लग जाएगा उसके बारे में। और फिर जनवरी में आपको टेस्ट सीरीज लगानी है, वो भी मैं लगवाऊंगा। उसके बाद प्री बोर्ड। दूसरी बात, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, एक, कि इन 2-3 महीनों में स्कूल के किसी भी एग्जाम का स्ट्रेस नहीं लोगे। एग्जाम आ रहे हैं भैया, दे के चले आओ। एक्स्ट्रा पढ़ना ही नहीं है, एफर्ट लगाना ही नहीं है, इस सीरीज के अकॉर्डिंग चलना है। साइंस भी कराएंगे, एसएसटी भी कराएंगे, इसके अकॉर्डिंग चलना है। कोई प्री बोर्ड 2 महीने तक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीनों तक स्कूल के किसी भी एग्जाम का डर छोड़ दो, हर कुछ छोड़ दो। जो मैं कह रहा हूं वो कर लो, बात खत्म हो जाएगी। मैटर करेगा मई के मंथ में आने वाला एग्जामिनेशन का रिजल्ट, उस दिन बेस्ट होगा, तो ये पूरी मेहनत का मजा उस दिन आएगा अलग से। ठीक है, बात समझ में आ गई? थैंक यू सो मच बच्चों। इसी सीरीज के अकॉर्डिंग चलते रहना और विश्वास बनाए रखना। धन्यवाद बेटा।